गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको कैदी और कोकिला की कविता समझा रहे थे। ये जो कविता है इसमें कवि ने पराधीन भारत में तत्कालीन सरकार के शोषण तंत्र का सचित्र वर्णन किया है, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भारतीयों पर ढाए गए जुल्म और अत्याचार का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। स्वयं कभी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल की यातनापूर्ण जिंदगी जी रहा था, इतने कष्ट भरे जिंदगी जी रहा था। अतः कवि ने जेल में कैदियों के साथ हो रही बर्बरता, उनके साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय का सजीव चित्रण इस कविता में किया है। कवि ने कोयल के माध्यम से भारतीय जनमानस को यह संदेश देना चाहा है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं अपितु मुक्ति गीत गाने का है। कवि की उक्तियों से भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश, गुस्सा भड़क उठता है। इसी आक्रोश के संदेश को जेल तक पहुंचाने के लिए कोयल असमय अर्धरात्रि में ही कूक उठती है, जिसमें मधुरता नहीं वेदना है, जिसे कवि ने कोयल की हूक कहा है। आमतौर पर जीव जगत में एक सर्वमान्य नियम है जिसके तहत वे अपना समस्त कार्य दिन में ही करते हैं। पक्षियों का कलरव हो या शेर का गुर्राना हो, मानवों की चहलकदमी हो या कीट पतंगों का रेंगना, सभी के लिए समय निर्धारित है। परंतु कविता में कोयल अर्धरात्रि को कूकती है, जो अवश्य आश्चर्यजनक था। कोयल की कूक पर कवि कल्पना करता है कि अपने समय से पहले कोयल का कूकना पागलपन है। कवि गीत गाती कोयल के माध्यम से भारतीय जनमानस को यह संदेश देना चाहता है कि अब अंग्रेजों के अत्याचार और बर्बरता से पशु पक्षी भी दुखी हो रहे हैं। तुम भी उठो और अंग्रेजों को उखाड़ फेंको। अर्धरात्रि में कवि कोयल की कूक सुनकर उठ गया और उसके असमय कूकने का कारण जानने में व्यस्त हो गया। वह अपने मन की विभिन्न आशंकाओं को प्रश्न रूप में कोयल से लगातार पूछे जा रहा था। कवि यह सोच रहा था कि कोयल क्यों कूकी। कोयल की दर्द भरी आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा और कोयल से बातचीत में वह व्यस्त हो गया। कवि ने अपने और कोयल के जीवन की तुलनात्मक झांकी यहाँ प्रस्तुत की है। कवि कहता है कि तुम्हारे गाए गीतों को लोग वाह वाह कहकर प्रफुल्लित हो सुनते हैं, जबकि हमारा अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों का खुलकर रोना भी गुनाह माना जाता है। अर्थात हम चुपचाप दुख सहते रहते हैं। इस विषमता को देखकर भी तुम दुखी न होकर रणभेरी बजा रही हो। कवि ने ऐसा माना है कि कोयल की आवाज अन्य सभी पक्षियों से अधिक मधुर होती है, जो मनुष्य को सुनने में बहुत प्रिय लगती है। कोयल एक समय विशेष में कूकती है, जबकि अन्य पक्षी दिन भर चहकते रहते हैं। अतः कोयल का असमय कूकना कवि को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोयल असमय कूककर कुछ विशिष्ट संदेश भारतीय जनमानस तक पहुंचाना चाहती है। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से वह भी दुखी है, वह भी आहत है। उसे उन अत्याचारों के समक्ष समय बोध नहीं रहा। कोयल की कूक जनमानस में अत्यंत प्रिय है। अतः कवि ने अपना संदेश भारतीयों के बीच पहुंचाने के लिए भारतीय जनमानस की अत्यंत प्रिय आवाज को अपनी कविता का माध्यम बताया है। कवि यह भी कहता है कि
चोर डकैत हो या कोई अन्य अपराधी। कवि ने अपनी हथकड़ियों को गहना कहा, क्योंकि कवि चोर डकैत या अन्य कोई भी अपराधी नहीं है। वह देश की स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन शासन से संघर्षरत एक वीर सिपाही है, जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तत्पर है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना और उसके लिए जेल जाना अपमान नहीं, सम्मान की बात है। अतः उसने हथकड़ियां पहन रखी है और उन्हें गहनों की संज्ञा दी है। कवि कोयल को ये भी कहता है कि इस शांत समय में तुम इस अंधकार को चीर कर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे मन में भी कोई बात है? कवि कोयल से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछता है। कवि कोयल को यह भी कहता है कि जिस प्रकार रात भी काली है, तुम भी काली हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत में अंग्रेजों के शोषण की करनी को काली बताया है, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे। स्वतंत्रता की आवाज उठाने वालों को जेल की काल कोठरी में डालकर गंभीर यंत्रणाएं, गंभीर कष्ट दिए जाते थे। वे किसान, मजदूर, दुकानदार सब पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। उनके शासन में कोई भी सुखी नहीं था। तो कवि कह रहे हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है ये गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। में कवि कह रहा है कि शासन तू भी काली है और ये रात भी काली है, और जो शासन है यानी अंग्रेज जो शोषण कर रहे हैं उनकी करनी भी काली है, काली लहर है और कल्पना भी काली ही है। मेरी ये जो काल कोठरी है वो भी काली है, उसकी टोपी कमली सब काली है। मैंने ये जंजीरें जो पहन रखे हैं वो भी काली है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल तुम बताओ कि तुम आज क्यों रो रही हो। तुझको तो हरियाली डाली मिली है, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है। तू पूरे नभ में, पूरे आकाश में घूम रही है और तू पूरे आकाश में तेरा संचार है, मतलब तू पूरे आकाश में घूमती हो, और मेरा तो बस ये 10 फुट का ही संसार है। मुझे ये 10 फुट की काल कोठरी मिली है। तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह कहते हैं, तेरी मधुर आवाज़ सबको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है। तेरी और मेरी ये विषमता बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तुम्हारे जो गाए गीतों को लोग वाह वाह कहकर प्रफुल्लित हो उठते हैं, जबकि हमारा यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर वो खुलकर रो भी दिए तो गुनाह माना जाता है। हम चुपचाप दुख सह रहे हैं। इस विषमता को देखकर भी तुम द्रवित न होकर रणभेरी बजा रही हो। तो इस प्रकार कवि जब जेल में था तो उसने कोकिला के माध्यम से जेल में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में वर्णन किया है, और कोकिला के संदेश के माध्यम से उसने जग को ये संदेश दिया है कि किस प्रकार जेल में यंत्रणाएं दी जाती थी, और वो सब सहकर भी वो लोग चुपचाप रहते थे, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे कि उनको कितने कष्ट दिए जा रहे हैं।
तो बच्चों, आपने ये कैदी और कोकिला वाली कविता समझ ली है। अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।